नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार स्कूल न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले समय में कुछ जो महत्वपूर्ण भर्तियां आने वाली हैं उनके संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी ट्रिपल एससी के अंदर बहुत सारे अध्याचन भर्तियों के आ चुके हैं। ठीक है, कम से कम 15 से 16 भर्तियों के अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी के अंदर आ चुके हैं बहुत पहले। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा करा लेगा तो सबसे पहले कौन कौन से आवेदन जारी कर सकता है। जो टॉप के 3 आवेदन हैं, जो टॉप के 3 आवेदन हैं, 3 विज्ञापन हैं, वो यूपी ट्रिपल एस सबसे पहले निकालेगा। अब वो 3 जो विज्ञापन है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। दोस्तों, पहली बात तो ये तीनों ही भर्तियां पैट के माध्यम से होंगी। जिनका पैट क्लियर होगा वही इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएगा। पहली बात तो ये। और पैट एग्ज़ाम की चर्चा क्या है? पैट एग्ज़ाम के बारे में चर्चा ये है कि अगस्त के लास्ट में पैट परीक्षा कराने की तैयारी आयोग कर रहा है। ये बात आप मानकर चलिए कि अगस्त के लास्ट तक आपको पैट परीक्षा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगस्त में अगर किसी कारण से नहीं हो पाई तो सितंबर में तो एकदम 100% है कि पैट आपका हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आयोग से जानकारी ये मिली है कि अगस्त के महीने में ही पैट करा लिया जाए। ठीक है, क्योंकि पैट पर आयोग पूरी तरह से लगा हुआ है और आयोग और सरकार जल्द से जल्द चाहते हैं कि भाई जल्दी पैट हम करा लें। ठीक है, और पैट कराने के बाद ही हम चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बहुत सारी भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दें। ये सरकार की प्राथमिकता है और आयोग की प्राथमिकता है। ठीक है, क्योंकि सरकार को अपने चुनावों में इस एजेंडे को दिखाना है कि हमने कितनी भर्तियां निकाल दी हैं। तो पहली प्राथमिकता है जल्द से जल्द पैट परीक्षा आयोजित कराना और भर्तियों के विज्ञापन जारी कर देना। और ये बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन आपको दिसंबर के महीने के पहले पहले आपको देखने को मिल जाएंगे, दिसंबर से पहले। क्योंकि नवंबर के या दिसंबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद विज्ञापन शायद जारी ना हो और उससे पहले यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी भर्तियों के विज्ञापन निकाल सकता है। अब जो जानकारी मिली है मुझे उसके आधार पर जो पहला विज्ञापन होगा वो भैया लेखपाल का होगा। 10,000 प्लस पदों पर लेखपाल का विज्ञापन पहला यूपी ट्रिपल एससी का होगा। यूपी ट्रिपल एससी के मैं शुरू के 3 विज्ञापन की बात करना चाहता हूं। पहला विज्ञापन लेखपाल का हो गया। दूसरा विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी जारी कर सकता है लोअर पीसीएस का। ठीक है दोस्तों, और लोअर पीसीएस में इस बार पदों की संख्या 800 प्लस होने वाली है। ये बात आप समझ लीजिए। जो भी छात्र पैट देने वाले हैं और पैट के बाद यूपी ट्रिपल एससी के विज्ञापनों का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो लोअर पीसीएस का विज्ञापन हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि लोअर पीसीएस में 800 प्लस पद होने वाले हैं। ठीक है, और लेखपाल के तुरंत बाद लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी होना निश्चित है। ठीक है, अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। शुरू में ये चर्चाएं उठी थी कि जो लोअर पीसीएस की भर्ती है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराएगा। ये चर्चाएं शुरू में उठी थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोअर पीसीएस की भर्ती यूपीपीएससी नहीं कराएगा। यूपीपीएससी के पास लोअर पीसीएस की भर्ती का कोई भी अध्याचन नहीं पहुंचा है और ना ही पहुंचेगा। ठीक है, यूपीपीएससी के पास इस भर्ती को कराने का कोई भी नियम नहीं है फिलहाल, और कोई भी इनके पास ऑर्डर नहीं है। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि जो लोअर की भर्ती होगी उसे भैया यूपी ट्रिपल एससी ही कराएगा। ठीक है, ये बात एकदम कंफर्म हो चुकी है और 800 प्लस पद इसमें होंगे लोअर पीसीएस की भर्ती में, जो आपको लेखपाल के तुरंत बाद देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यूपीपीएससी के पास ये भर्ती नहीं पहुंची है। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही इस भर्ती को पूरा कराएगा। और आप जानते ही हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पद होते हैं, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर का पद हो, ठीक है, पूर्ति निरीक्षक बोलते हैं उसे, और चाहे वो आपका, इसमें बहुत सारे पद होते हैं, एक आपका फूड इंस्पेक्टर भी होता है इसमें, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर हुआ, फूड इंस्पेक्टर हुआ, एक आपका होता है ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अधिशासी अधिकारी बोलते हैं इसमें, ठीक है। ईओ की वैकेंसी भी लोअर पीसीएस के थ्रू होती है, ईओ बोलते हैं हम अधिशासी अधिकारी, ठीक है। और एक आपका होता है मार्केटिंग इंस्पेक्टर, एमआई, ठीक है। और इसमें 2-3 तरह के पद और होने वाले हैं इस बार जो लोअर पीसीएस की आपकी पोस्ट आएगी। बहुत अच्छी पोस्ट है, बिल्कुल राजाओं वाली पोस्ट है, बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है, और ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता। इस मौके को आप भुना लीजिए। सबसे पहले आप पैट पास करिए, उसके बाद आपको लोअर पीसीएस का मुख्य परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। और आपको पता ही है लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है। आपके पास 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर 2, और दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं ये, ठीक है। इसमें आपका रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी, साइंस होता है। तो लोअर पीसीएस की भर्ती का विज्ञापन आपको लेखपाल के बाद मिल जाएगा विज्ञापन। इसके बाद बात करता हूं मैं दूसरे विज्ञापन की। दूसरा विज्ञापन आपके पास कौन सा होगा दोस्तों? दूसरा जो इसमें तीसरा विज्ञापन जो होगा वो होगा आरआई का। आरआई मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और इसे बोलते हैं राजस्व निरीक्षक, ठीक है। और इसे हम कानूनगो भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम कानूनगो भी कहते हैं। तो यूपी SSS के द्वारा इस भर्ती का विज्ञापन भी इसी साल निकल सकता है, ये सूचना मिली है। पहला विज्ञापन लेखपाल का, दूसरा लोअर पीसीएस का, और तीसरा विज्ञापन रेवेन्यू इंस्पेक्टर का होगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों यही मिल रही है, और आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों के तीनों विज्ञापन इसी वर्ष आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यूपी SSS के पास करीब 15-16 विज्ञापन है जो पेंडिंग है, जिनको निकालना बाकी है यूपी SSS के द्वारा। लेकिन सबसे शुरू में ये 3 विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावना है। और आपको मैं बता चुका हूँ लोअर पीसीएस का 800 पद हो सकते हैं, इसमें 800 प्लस हो सकते हैं, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के 1100 प्लस इसमें पद हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये खबर है यूपी SSS से आने वाली कुछ विज्ञापनों के संबंध में, कुछ भर्तियों के संबंध में। और किसी भर्ती के बारे में कोई भी न्यूज़ जैसे ही मिलती है तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों एक बात और, अगर आप किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट चाहते हैं, कोई भी सूचना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।